चौधरी चरण सिंह ने इसकी रफ्ता पल्ला पसारा था, पल्ला पसार के ऐसे भी डाक बनाता। फिर जब इस पर कीड़े पड़ गए, खत्म हो गया, चौधरी जयंत ने 15 में या 2015 में इसे फिर जिला पंचायत में बना के वो चेयरमैन बनाई। अरे ये उन लोगों की जिस घंटी खड़े हुए हंडी चेक कर रहे, अगर भारत में किसी पार्टी में है, किसी संगठन में है, किसी मोहल्ले में है, किसी गांव में, अगर प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री है, या उनका गांव का प्रधान है या विधायक है, जिस घर का वो बन रहा है उसके हाथ में पावर आ रही और वो उसकी बुराई करे, भगवान करे इनके बेड़ा गर्क हो जाए, कीड़े पड़ जाए इनके सतबीर मूछ के राज। छवि के किसान हितैषी और किसानों के लिए काम करने वाले थे। समस्या क्या है, यहाँ है डिक्टेटरशिप, देश के अंदर है गुजरात लॉबी का कब्जा, और जो उस गुजरात लॉबी की बात मानेगा तो वो सर आंखों पर रहेगा, और जो उनके सामने मूलभूत जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न चिन्ह लगा होगा, तो इसे बर्दाश्त नहीं करते। मरने से कुछ टाइम पे भाजपा में नेता है वो, हिमालय में इतने बड़े पद पर थे, सतपाल जितने बड़े पद पर थे, और जो छोटे छोटे पद पर है उनका देख, उनका क्या असर होगा, उनका भी यही होगा। जो छोटे उनका भी यही होगा, और जो कांग्रेस में पहले थे वही तो आज भाजपा में है। जो 95 और 85 दिन लगातार मील धरने में रहे बकाया भुगतान को लेकर, आप कैसे देख रहे हैं इस मामले को? राजकीय सम्मान न देना, किसान नेता, सांसद, राज्यपाल सब कुछ रह चुके थे, बड़े नेता थे, किसान हितैषी थे, आप कैसे देख रहे हैं? भाई ऐसा है, यह सरकार है संवेदनशीन, इसके यहाँ सम्मान नाम की कोई चीज़ नहीं है। सतपाल मलिक जी किसी एक विशेष जाति के व्यक्ति नहीं थे, वे किसान बिरादरी के व्यक्ति थे, हमेशा किसानों का नेतृत्व किया, इनके साथ रहे। जब से इनके साथ में जुड़े बीजेपी का पूरा साथ दिया। इनकी सबसे बड़ी जो एजेंडा था धारा 370 का, जम्मू कश्मीर में जब वो हटाई, उस टाइम ये गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना, सारी व्यवस्था रखना, पूरी सेना वहाँ पे थी, उनका रख रखाव, जनता का रख रखाव, एक कितना इन पर जिम्मेदारी थी, और उनका सबसे बड़ा एजेंडा था, उसमें उन्होंने साथ दिया। आज के नहीं थे, पुराने छात्र जब से उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की थी छात्र नेता के रूप में, तब से लेकर अब तक बहुत ही साफ छवि के किसान हितैषी और किसानों के लिए काम करने वाले थे। समस्या क्या है, यहाँ है डिक्टेटरशिप, देश के अंदर है गुजरात लॉबी का कब्जा, और जो उस गुजरात लॉबी की बात मानेगा तो वो सर आंखों पर रहेगा, और जो उनके सामने मूलभूत जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न चिन्ह लगा होगा, तो इसे बर्दाश्त नहीं करते। मरने से कुछ टाइम पहले ही उन्होंने एक वीडियो के थ्रू अपना संदेश देना देशवासियों को दिया, सतपाल मलिक जी ने। उन्होंने कहा कि मेरी गलती क्या है, मेरी गलती यह है कि मैंने अपने प्रधानमंत्री से प्रश्न किए, भाई ऐसा क्यों हुआ। मैंने उन्हें बार बार कहा कि जब पुलवामा का अटैक हुआ, गाड़ी घूम रही थी, और उन्होंने तो स्पेसिफिकली नाम लेकर प्रधानमंत्री जी का उन्हें टैग करते हुए कहा था कि जी मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा कि 3 दिन से गाड़ी घूम रही है, इसकी कोई जांच नहीं हुई, और वो घटना घटित हुई जिसमें हमें अपने वीर जवानों को खोना पड़ा। दूसरा, किसानों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, तो वह बात उन्हें पसंद नहीं आई। इंटरव्यू में लास्ट वीडियो में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि मोदी जी मुझे अब भी दबाओ मेरे पास, अब मैं अस्पताल में हूँ, मृत शैय्या पे हूँ, मेरे पास अब भी नोटिस आ रहा है, और रही बात जांच कराने की, प्रॉपर्टी के नाम पे एक घर है, 20-30-50 हज़ार, लाख 2 लाख रुपए मेरे अकाउंट में होंगे, और 5-6 मेरे पास जोड़ी कुर्ते हैं। ये उन्होंने इंटरव्यू दिया, अपनी बात उन्होंने बड़े सज्जनता से रखी। उस अस्पताल में भी, उस स्थिति में भी उन पर नोटिस दिया गया। भगवान की ऐसी इच्छा थी, उनका मृत हो गए वे, तो इतनी संवेदनहीनता इस सरकार ने दिखाई कि उनकी न तो राज्य के सम्मान तो भूल ही जाओ, राज्य का सम्मान तो ना देकर उन्होंने पूरी समस्त किसान बिरादरी का अपमान किया। दूसरा, जब उन्हें उनका अंतिम संस्कार हुआ, लगभग विपक्ष के भी और जो उनसे जुड़े ये थे वे भी उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए।
क्रमतः अगर मैं नाम बताऊं, हमारे देश के जो विपक्षी नेता है राहुल गांधी जी, केसी त्यागी और सारे नेता सब मिलकर उनकी जो है अंतिम संस्कार में शामिल हुए। भाजपा का एक सिंगल जिस पर कोई पद नहीं है, विधायक जिला अध्यक्ष भी उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ। ऐसी कौन सी उन्होंने गलती कर दी थी और इस सरकार का हिस्सा रहे? तो भैया बात यह है कि इस देश में जो है डिक्टेटरशिप का माहौल है। जो उनके आगे प्रश्न चिन्ह लगाएगा वो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपनी मनमानी से चलाएंगे। और इस देश में मनमानी संविधान के दायरे में तो चलती नहीं। लोकतांत्रिक देश है, सबको अपने बात रखने का कहने का अधिकार है। किसानों की पूरी आपको अनदेखी की जा रही सरकार में। मंत्री लक्ष्मी नारायण का भी बयान आया, उन्होंने साफ तौर पर तुलना कर दी जयंत चौधरी की दुष्यंत चौटाला से। सीधे शब्दों में कह दिया जिसके साथ आरएलडी चली जा उस पार्टी का बंटाधार हो जाए। इस तरह का अगर उन्होंने बयान दिया बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिसका अस्तित्व ही आरएलडी से हो, जिस व्यक्ति का अस्तित्व आरएलडी से उजागर हुआ हो, जो नर्सरी क्लास से लेकर और ग्रेजुएशन तक आरएलडी में रहे, चलना आरएलडी ने सिखाया, राजनीतिक कैरियर आरएलडी ने किया, वो आज आरएलडी को बात बनाते हैं, वे जयंत चौधरी की तुलना करते हैं। तुम उनकी ऐसे 1000 नेता हो जाओ जयंत चौधरी के, तो जब भी ये तुलनात्मक इनका कभी नहीं हो सकती, क्योंकि जयंत चौधरी जी एक अलग छवि के व्यक्ति हैं, किसान हितैषी हैं। अगर आज वे सरकार में हैं तो वो उनका एजेंडा इसके पीछे भी किसान हित का ही है। किसी न किसी रूप में वे अपनी बात जो है कि सरकार को और सरकार के नुमाइंदों को रखते रहते हैं। उनका अपना मंत्रालय है, कौशल विकास मंत्रालय। हमने आज तक, हमारी भी इतनी उम्र हो ली और हम पढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, कौशल विकास की कोई भी आज तक तो गांव-गांव देख लो बस घूम रही, अब घूम रही, पहले तो नहीं घूमी। शिक्षित किया जा रहा, बच्चों को जो है ट्रेनिंग दी जा रही। जो भी हमारे एजुकेशन सिस्टम है उसमें हर जगह यूनिवर्सिटी पर आके संबोधित कर रही है। तो जयंत चौधरी जी की इनसे क्या, ये संकुचित मानसिकता वाले व्यक्ति हैं, ऐसी अगर सोच दिए हैं, पहले उन्हें अपने अंदर अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि कैसा उनका कार्यकाल है। गन्ना मंत्री रहते हुए आप लोगों ने देखा 95 दिन पहले और 85 दिन दूसरी बार हम सब धरनारत रहे सभी किसान, और उन्होंने सुध नहीं ली, उन्हीं का विभाग था। तो पहले तो मंत्री जी अपना कार्यकाल देख लो और अपना अस्तित्व देख ले, जन से जब कंपैरिजन करे। आरएलडी उनसे हमेशा बेहतर थी और बेहतर रहेगी। मुख्यमंत्री जी हमारे साथ मौजूद है जो लगातार धरने में रहे, तो आप क्या कहोगे राज्य के सम्मान पर? सबसे पहली बात, मैं राज्य सम्मान से पहले एक बात बता दूं, ये जो भारत है ये पुरुष देश है, कृषि देश है। फिर इसमें सबसे जरूरी है, सबसे बताऊँ, कानून, अवस्था और नेता, 3 चीज़ है जो देश को चलावे। आज तीनों खत्म है इस देश में। ये 75 साल था 1947 में जो देश आज़ाद करवा, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उधम सिंह ने इस धरती का खा कर लंदन में मार दिया। और ये लोग ही बैठ के मारे वालों को काट रहे। आज समस्या देश में पुल के लगा ले, पुल पे क्या पता ही, पुल दुनिया भर के टूट रही है। रेल के दुर्घटना लगा ले, स्कूल को लगा ले, बिजली का महकमा लगा ले, फिर जो है शिक्षा पर लगा ले, स्वास्थ्य पर लगा ले। फिर समस्या है जैसा किसान है, पुलवामा हमला हुआ, 26 आदमी मरे, चलो वहाँ वे 26 आदमी गुजर गए, शहीद हो करते जैसे भी कर दिए। किसान 700 शहीद हुए। ऐसी घटना इस सरकार में इतनी है, समस्या आ गई जो किसान के नाम पर सारा भारत रोटी खा रहा। क्यों खा रहा? जब जाकत पैदा होता है, जब जाकत पैदा हो जा तो उसके माँ बाप उसे उस टाइम पूरा पाले, उसका उसके मुंह में जाट दांत नहीं होते और वे सब पाल दे, अब बड़ा बना दे। और ये बड़े हुए, जो देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्र करा, आज़ाद करा, यह 15 अगस्त है भैया। अगर 15 अगस्त पे हर आदमी अपने घर में हमन न करे, जो हमारा संविधान है, संविधान के कानून के अपने गिरवान में ना झांक के, ये लोग देश को बचा देंगे। ये देश पे केवल इन 75 साल में रोटी खा रहे किसान मजदूर आज भी सड़क पर पड़ा, उस दिन भी सड़क पर पड़ा था। सब तक ठहरी कमजोरियाँ है। जिन लोगों को हम चुन के भेजे ये सारे निकम्मे हैं। जब वो सम्मान नहीं दिया, 5 बार राज्य मंत्री रहा, विधायक MP रहा, सारी चीज़ रहा हो। आज चलो हमने ये पार्टी है, इन्होंने नहीं दिया, कल ही दूसरी का राजा था वे भी नहीं देने के, एक दुरेश के ऐसा कर दिया इन लोगों ने, तो देश बचे आस्ते
देश बच जाके। मैं नेता तो बोलना चाहूँ जो बैठे कुर्सी पर राज कर रही, अरे अपने गिरेवान में झंको इतने दोगले बीज ना हो, कम से कम इंसानियत तो भीतर है, शरीर है, शरीर नाशवान है, जो है मरे पीछे के कहते ठालो ठालो एकदम, इसके भीतर आत्मा और परमात्मा। भाई हमारी आत्मा है, अगर मन हमारा नु कहे तू इस काम को कर, मन पर काबू पा ले, आत्मा की सुन ले, कभी गलत नहीं हो। ये लोग मन की सुन रहे, कोठी बंगले पैसा दुकान इसके पीछे पड़े, इनका पतन होना, इन्हें कोई बचाने वाला नहीं, खुदा भी बचाने वाला नहीं ना। अच्छा, गन्ना मंत्री के बयान पे क्या कहूँगे? गन्ना मंत्री पे, ये गन्ना मंत्री को तो अपने गिरेवान में झांकना चाहिए। मैं तो सही कहूँ, मैं असली क्रांतिकारी हूँ, देश के राष्ट्र का समाज का आदमी, वो हमारी बिरादरी का आदमी, बिरादरी में कलंक है, कलंक है, कलंक है। और दूसरी बात यह है, मैं उसे बताऊँ कलंक किस आधार है, जब 85 में चौधरी चरण सिंह ने इसकी रफ्ता पल्ला पसारा था, पल्ला पसार के ऐसे भी डाक बनाता, फिर जब इसमें कीड़े पड़ के खत्म हो गया, चौधरी जयंत ने 15 में या 2015 में इसे फिर जिला पंचायत में बना के वो चेयरमैन बनाई। अरे ये उन लोगों की जिस घंटी खा रहे हंडी चेक कर रहे, अगर भारत में किसी पार्टी में है, किसी संगठन में है, किसी मोहल्ले में है, किसी गांव में है, अगर प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री है, हमको गांव का पंधार है या विधायक है, और जिस घर का वो बन रहा है उसके हाथ में पावर आ रही और वो उसकी बुराई करे, भगवान करे इनके बेड़ा गर्क हो जाए, कीड़े पड़ जाए इनके सतबीर मूछ के राज बात को। जी हमारे साथ मौजूद है जो धरने में लगातार जाते थे, अपनी उपस्थिति दिखाते थे, तो क्या कहोगे? राजकीय सम्मान ना देना, सबसे पहले उसी पर आते हैं। भाई वो तो बहुत बड़ी भूल थी उनकी, उन्होंने करे आज राजकीय सम्मान नहीं दिया उन्हें, राज्यपाल जी को बहुत बड़ी भूल थी। और ये जो सोच रहे हो कि पता नहीं कहली सही हो, तो मतलब जैसे को तैसा है उन्हें कहला सही होगा। जो और देखे जो वहाँ भी है और भाजपा के नेता है, भाजपा में नेता है वो, हिमालय में इतने बड़े पद पर थे, सतपाल जी इतने बड़े पद पर थे, और जो छोटे छोटे पद पर है उनका देख उनका क्या असर होगा, उनका भी यही होगा। जो छोटे हैं, जो छोटे उनका भी यही होगा, और जो कांग्रेस में पहले थे वही तो आज भाजपा में है। वे जो शुरू से लेगा आज लोग 50-60 साल तक जो भ्रष्ट कर रहे हैं, पहले कांग्रेस में रहेगा भ्रष्ट करे, अब भाजपा में रहेगा भ्रष्ट कर रहे, तो कहीं ना कहीं अल्टा पलटी हुई। वही अल्टा पलटी हो रही, वही है, वही काम है, उसी दाग के 3 बात है, वे पहले थे, वे पहले थे। गन्ना मंत्री के बयान पे जो RLD को लेकर दिया गया, गन्ना मंत्री भाजपा छोड़ देगा, भाजपा मतलब जगह गन्ना मंत्री कोई राह नहीं बैठ रहा गन्ना मंत्री का। गन्ना मंत्री है जो यू एक तो चौधरी साहब है, जयंत चौधरी, उसके पूरी वेस्टर्न यूपी में हर विधानसभा में उसकी अपनी निजी वोट है, 50,000 वोट उसकी निजी है जयंत चौधरी की हर विधानसभा में वेस्टर्न यूपी की। और गन्ना मंत्री कहाँ है, कैसे है गन्ना मंत्री को इसका? गन्ना मंत्री ने एक और बयान दिया है वोटों को लेकर ही। उन्होंने कहा पिछली बार मथुरा से हेमा मालिनी 85,000 वोटों से जीती थी, अब की बार भी उतनी वोटों से जीती, तो जयंत चौधरी का गठबंधन करने के बाद में वे वोट कहाँ है जो जयंत चौधरी लेकर आए? अरे वे वही तो वोट है उसके कहने थे कि मैंने वो छोटा कब जा भाजपा जो उसी उन्होंने कहा इतनी वोट पहले थी, और इतनी वोट पहले थी वो तो आदमी के बड़े निजी स्वभाव तो वोटों के पता बका हारती हुआ है, मैं मान ली भी होता जयंत चौधरी ना हो हार भी तो सकती थी। और जो संजीव वो कहे संजीव बालियान आ रहा, संजीव बालियान तो भाजपा के अंतर का लेना आ रहा, प्रदीप चौधरी भी भाजपा के अंतर का लेना आ रहा, तो कहीं ना कहीं इनकी आपस में खिचड़ी आपस में अंतर कर लेती। वो गए तो जो भाजपा का गठबंधन लोक दल तो ना होता, धरती में पड़ते आके इतने खिलाफत थे इनकी धरती में पड़ते, वो गए 85,000 था, इतनी जीत का इतने जीतता है, मान लिया हारती 2 लाख थे, 2 लाख तो हारती है मान ली जो उसकी गैल गठबंधन था, क्या पता वो तो एक का ही तो है। वो ठाकुर तेजपाल सिंह ने एक वीडियो गे रखी, सारा बता रखा, उसका चिट्टा सारा काट रखा, वो तो रूख तले का रूख है, उसे क्या पता रूख तले का रूख है। 20 पार्टी बदल ली उनने, सपा में हो लिया, बसपा में हो लिया, लक्ष्मी नारायण जहाँ जिस भी पार्टी का दिखे जोर से उसी में आ जा लक्ष्मी नारायण। बीजेपी का है, बीजेपी में छोटा का ध्यान रखिए, भाग बीजेपी में।